आखिर सच जो होता है ना वो अपना आने का रास्ता निकाल ही लेता है, या फिर झूठ भी बहुत दिनों तक नहीं छुपता है। बोलते हैं ना कि सच जो होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ हमेशा मुंह के बल गिरता है। भले थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आज के आज ही मतलब हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ समय लेता है, चीज़ों को समझने और समझाने के लिए समय लेता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर याद रखिएगा कि सही को हमेशा सही साबित करना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। और गलत को आप लाख कुछ भी कर लो, वो गलत हमेशा गलत होता ही है। जी हाँ, मेरा बहुत पहले का वीडियो था, बहुत पहले का वीडियो मैंने जो बनाया है, आप लोग जाके एक बार उस पर प्रकाश जरूर डालिएगा, एक बार जरूर देखिएगा कि मैं पहले क्या बोली थी। और आज भी मैं अपने उसी बात पे अड़ी हूँ, क्योंकि औरत होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी बातों से सिर्फ इसलिए पलट जाएं क्योंकि हमें कहीं से थोड़ा बहुत मतलब कि चापलूसी, मक्खन नहीं। लोग बोलते हैं मर्द का जुबान पक्का होता है, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि औरत हो या मर्द, जुबान हमेशा पक्का रखना चाहिए। अगर गट्स है तो बातें बोलिए, अगर गट्स नहीं है तो मत बोलिए। तो चलिए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अब भी अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ जगत दीदी की। बहुत दिनों से मैंने जगत दीदी की कोई बातें नहीं की, कोई उनके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई मैं 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम में लगी हुई थी, क्योंकि जो इधर देखने के लिए नाटक, नौटंकी, ड्रामा, कंट्रोवर्सी, उसके बाद छीछा लेदर, उसके बाद ढोड़ी चोली, मुझे इधर ही दिख रहा था। तो उधर क्या करने जाती? इधर ही बहुत तरह तरह के अलग अलग क्या बोले ग्रह से प्राणी लोग आए हुए थे, जो अलग अलग चीजें कर रहे थे, अलग अलग करतब दिखा रहे थे, ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे। तो ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे तो मैं भी एज ए ऑडियंस मैं भी इंटरटेन हो रही थी। इसलिए मैं जगत दीदी और जगत दीदी से रिलेटेड कोई बातें नहीं ज़्यादा मतलब ये की ना। तो मैंने उनको लेके कुछ बहुत दिनों से वीडियो भी बनाया, लेकिन आज मैं वीडियो उन पे ही बातें करने आई हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने इतने दिनों में जगत दीदी पे वीडियो नहीं बनाया तो मैं जगत दीदी के बारे में आज जो बोलूँगी गलत बोलूँगी, सही बोलूँगी, या फिर ऐसा कि मैं उनको सपोर्ट करके बोलूँगी। नहीं, जो भी चीज़ें मैंने पहले बोली थी वही चीज़ें मैं आज सेम बोलूँगी। मैं ये पहले भी बोली थी कि उन्होंने गलती की, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले कोई गलती करता है, क्योंकि एक सिंगल हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ये आप लोग को भी पता है। जरूरी नहीं है कि जिस औरत के पास मर्द ना हो वही औरत गलती करती है, या फिर अगर जिस औरत के पास मर्द होता है वो औरत बहुत सती सावित्री होती है। ऐसा नहीं है। ये घटना किसी भी केस में हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी इंसान, मर्द हो औरत हो, अपने जीवन में अकेलापन महसूस करता है, जब उसको ये फील होता है कि उसको सिंपैथी देने वाला, उसको केयर करने वाला या उसको चाहने वाला, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता ना, तो उस कंडीशन में औरत, मर्द, लड़का, लड़की या बुजुर्ग कोई भी भटक सकते हैं। तो जगत दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो कुछ इसी टाइप का हुआ था, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, या तो कह सकते हैं कि समय खराब था, कि जिस समय में उनको चोमू जैसा लपुआ मिल गया। इंसान की, एक औरत की जिंदगी कब बर्बाद होती है पता है? एक औरत की जिंदगी तब बर्बाद होती है जब एक औरत का हाथ जो होता है ना गलत हाथों में चला जाता है। चाहे वो रिश्ते माँ बाप खोज के दे, चाहे वो रिश्ता वो औरत खुद चुने। तो जगत दीदी की बस यही गलती थी कि उनका पाला जो था ना गलत इंसान से पड़ा। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्र या कह सकते हैं इतने खराब हो जाते हैं ना कि हमारा सही डिसीजन भी कभी कभी गलत हो जाता है, और वो डिसीजन हमारे जीवन पे इतना भारी पड़ता है, इतना भारी पड़ता है ना कि हमारे जीवन को बिल्कुल बदल के रख देता है, बिल्कुल हमारे जीवन का तहस नहस कर देता है। और वही चीजें शायद जगत दीदी के साथ हुआ। जगत दीदी की पहली शादी के बाद जो घटना उनके साथ घटा वो तो भगवान का एक ये था कि भगवान उनको पनिश करना चाहे। उसके बाद जगत दीदी अपने दम पे बहुत कुछ कमाई, नेम, फेम, पैसा सब कुछ कमाई। उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, लेकिन ड्यू टू एक गलती, एक गलत डिसीजन, एक गलत आदमी का जीवन में आना,
उनके पूरे जीवन, उनका पूरा नेम फेम सब कुछ तहस नहस हो गया। प्यार करना गुनाह नहीं था, किसी के साथ दोस्ती करनी गुनाह नहीं थी, लेकिन गलत इंसान को आप जब जब चुनेंगे आपको उसका परिणाम गलत ही मिलेगा। उनकी गलती बस इतनी थी कि उनको समझ में नहीं आया, इंसान को शायद पहचान नहीं पाए, क्योंकि क्या था ना कि उनके जीवन में पहले से ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव या फिर इतनी ज़्यादा मतलब खालीपन था ना कि उनको चूज करने का समय ही नहीं मिला, और जो उनको पहले मिला ना उसी को वो बेस्ट ऑप्शन समझ के उसके साथ वो आगे बढ़ गए। लेकिन गलत चीज़ कभी जीवन में जो भी होगा ना तो उसके परिणाम गलत होंगे। अगर आप गलत खाना खा लेते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाता है। अगर आप गलत बातें अगर सोच लीजिए तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। उसी तरह से अगर गलत आदमी जीवन में आ जाए ना तो पूरा जीवन खराब हो जाता है, और उसका जीता जागता जो सबूत है वो जगत दीदी है। मैं पहले भी ये बात बोलती थी कि ये औरत नाटक कर रही है, ये औरत केवल जगत दीदी को बदनाम कर रही है, केवल उनके बारे में ही गलत बोलती है, कभी अपने पति को नहीं बोलती है। ये जिस औरत के साथ इतना कुछ बड़ा घटना अगर घट जाएगा, जिस औरत का पति उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा या उसको छोड़ के किसी और के साथ जाने के लिए रेडी हो जाएगा, वो औरत पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाएगी, डिप्रेशन के टैबलेट्स खाएगी, उसका चेहरा, उसका रंग रूप जो होगा ना वो नॉर्मल आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी समाज में रहती हूँ, मैंने भी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत करीब से देखा है। तो एज ए एक्सपीरियंस में ये बात कह सकती हूँ कि अगर कोई भी औरत ये कहती है कि उसका पति अगर उसको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ते में है, और ये चीज़ अगर एक बीवी को पता चलता है, तो उस बीवी का जो मानसिक स्थिति है ना बिल्कुल कभी भी सही नहीं होगा। ना तो उसकी बीवी मेकअप करके रील्स बनाएगी, ना तो उसकी बीवी ब्लॉगिंग कर पाएगी। कम से कम 6 मंथ से लेके 1 ईयर 2 ईयर तक तो जरूर इस डिप्रेशन से, इस बात से उसको बाहर निकलने में लगेगा, ना कि रातों रात उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा या फिर वो तुरंत खुद को नॉर्मल करके लिपस्टिक लगा के मेकअप करके रील्स बनाएगी। कितना भी बड़ा कलेजा वाली औरत अगर होगी ना तो भी उससे नहीं होगा, क्योंकि एक औरत का कलेजा कितना मजबूत होता है मैं एज ए औरत होने के नाते मैं बता सकती हूँ। तो अब लोग कहेंगे कि भाई हर किसी का कलेजा अलग अलग होता है। मानती हूँ हर किसी का कलेजा अलग अलग होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमारे ही देश में थे, मतलब कि भाई झांसी की रानी थी, फूलन देवी, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, उधर सनी लियोनी है, उधर उर्फी जावेद हैं। उन लोगों में भी तो गट्स है भाई, कलेजा तो है, तभी तो उस टाइप के कपड़े पहन के पोर्न्स मूवी बना के भी खुद को एक सेलिब्रिटी समझ के और ऑडियंस को फेस करती हैं। तो मैं मानती हूँ कि हो सकता है इस औरत का कलेजा बहुत बड़ा हो, लेकिन वो औरतें अगर खुद को एक पॉर्न स्टार बनाई या फिर उर्फी जावेद उसके लिए अगर जानी जाती हैं, या फिर झांसी की रानी अपने इसके लिए जानी जाती हैं, तो उन सब का एक अलग पहचान बना और उन्होंने स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल वाले दिन के बाद वहाँ वो पहुँची। रातों रात वो उर्फी नहीं बनी, रातों रात वो सनी लियोनी नहीं बनी थी। उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारा दुख देखा, डिप्रेशन, टेंशन, उसके बाद वहां पहुंची। लेकिन ये एक औरत जिसका हृदय परिवर्तन इतना जल्दी हो जाता है कि आज पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर है, वो आईटी पे आती है दूसरे औरतों को चीरने फाड़ने, तूने मेरा घर बर्बाद किया, तूने मेरा घर बर्बाद किया, तू नहीं चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रील्स बनाऊं, तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मेरे साथ फिजिकल नहीं था, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा नहीं हुआ। और सेकेंड डे उसे ससुराल में रह के पूरे ससुराल वाले के साथ नाच नाच कर रील्स बनाती है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, हम लोग क्या होते हैं पता है, हम लोग उस औरत को गलत मान लेते हैं जिसको समाज में एक मर्द गलत बना देता है। चाहे अगर किसी का पति ही क्यों ना अगर उसको गलत बोल देता है ना, तो पूरा समाज, सोसाइटी जो है ना उसको गलत बोलता है। रीजन क्या है पता है? क्योंकि हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, जहाँ पे पुरुष की वाणी जो होती है ना भगवान की वाणी मानी जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंसान, कोई भी मर्द जब हारने लगता है तो सबसे पहला वार वो स्त्री के चरित्र पे करता है। लेकिन उस समय जनता को ये नहीं दिखा कि ये इंसान जानबूझ के उसको बदनाम किया, ठीक है। और ये तो दिखा भी, बहुत लोगों को ये दिखा, बहुत लोगों ने चोमू जैसे शकल वाले को ट्रोल भी किया, नेगेटिव कमेंट्स भी दिए, बहुत हेट भी किया। लेकिन जो सिंपैथी लबड़ी जो खेली, क्योंकि इसके पति को पता था कि मर्द को औरतें सिंपैथी नहीं देंगी,
मर्द को समाज इस मामले में सिंपैथी नहीं देगा, वो तो मुझे गालियां दे रहा है, तो क्यों ना अपनी बीवी को आगे कर देते हैं और अपनी बीवी का झूठा आंसू जो है ना वो समाज के सामने ले आते हैं। और ये इंसान सेम उसी स्क्रिप्ट पे अपनी बीवी को आगे बढ़ाया। ऑफ कैमरा इन लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑफ कैमरा इनका एक बस स्क्रिप्ट था कि चलो इतना दिन तक की कंट्रोवर्सी होगी, हम लोग अच्छा खासा गेन कर लेंगे, उस औरत को बदनाम कर देंगे क्योंकि उससे अब हमको पीछा छुड़वाना है, और उसके बाद हम मस्त अपनी लाइफ जिएंगे। और ये लोग अपने स्क्रिप्ट में कामयाब भी हो गए। पूरे ऑडियंस, पूरी पब्लिक जगत दीदी के खिलाफ हो गई। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। और जो लोग अगर सोचे भी तो इनके जो चमचे बेलचे थे ना उनको उल्टा सुनाने चले आते थे। लेकिन एक बात, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जगत दीदी ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, वो रोते रोते हर चीज बर्दाश्त कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। ऑडियंस को ये भी बोली कि मुझसे गलती हुआ है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुआ है, लेकिन आप लोग मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मुझे मेरी बेटी के लिए काम करना है, मुझे मेरी बेटी का ये चलाना है। क्योंकि इस इंसान ने उनके साथ साथ उनकी बेटी का भी भविष्य बर्बाद कर दिया। इस औरत ने उनको बर्बाद करते करते उनकी बेटी का भी जीवन बर्बाद कर दिया। पूरे ऑडियंस से उनको ठूस ठूस के गालियां दिलवाई, उनकी बेटी को भला बुरा कहवाया। लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन लोग के दिलों में फिर से और उनके लिए एक सम्मान होगी। हाँ, मैं मानती हूँ वो इज्जत तो वापस नहीं आएगी क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। लेकिन इतना तो जरूर समझ में ऑडियंस को आ रहा है कि ये औरत कितनी बड़ी चालबाज है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक स्क्रिप्टेड प्लान को ये लोग फुलफिल किए और इन्होंने कंट्रोवर्सी करके उनको बदनाम करके अपना सहरा सजाया। किसी औरत को नीचा गिरा के ये औरत अपना घर बसाई है। और सारे ऑडियंस में लगभग मुझे लगता है कि 50% लोग तो जरूर ये चाहते होंगे कि भगवान इसको इसकी गलती की सजा जरूर दे। अब देखना ये है कि भगवान वो दिन कब लाते हैं। ये लोग इतना आज भी ये लोग किसी को कुछ भी मुंह उठा के बोलने में मतलब पीछे नहीं रहते। लेकिन हाँ, ऑडियंस धीरे धीरे इनको सच बता रही है, इनका औकात इनको बता रही है। इतना नाटक किए ये लोग, इतना कंट्रोवर्सी किए, इतना छीछालेदर की, लेकिन इनके व्यूज फिर भी नहीं बढ़े। जगत दीदी कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ उनके थोड़े से वीडियो आते हैं, उनमें भी अल्टरनेट रेगुलर वीडियो भी नहीं बनाती। उनका इंस्टा का अकाउंट डिलीट हो चुका, लेकिन वो फिर भी एक दिन भी नहीं आई रोने वाईटी पे कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना। उन्होंने सब कुछ को बहुत पेशेंसली बर्दाश्त किया है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो धैर्य करके अपना दुख परेशानी या अपने जीवन को भगवान के ऊपर सौंप देता है ना, उसकी जीत एक न एक दिन निश्चित होनी होती है। तो वही साथ जगत दीदी के साथ हुआ। उन्होंने अपने जीवन का जो बागडोर था ना वो ऊपर वाले के हाथ में सौंप दिया। भले वो दिन भर श्याम बाबा की जयकारे नहीं लगाती हैं, भले वो दिन भर श्याम के को अपने घर में नहीं बुलाएं, भले वो माता वैष्णो को बार बार बीच में नहीं लाती हैं, लेकिन भगवान यही तो है कि वो सबके लिए होते हैं। भगवान सर्वोपरि हैं, वो अच्छे लोगों के लिए भी हैं, बुरे लोग, क्योंकि भगवान को पता है कि नीचे जितने भी बालक हैं ना सब मेरे ही बनाए हुए हैं। और आज ऑडियंस का मैं जब भी जगत दीदी को लेके ये चीज़ें ऑडियंस में मैं देखती हूँ कि लोग उनके लिए बातें करता है, जस्टिस फॉर नेहा, जस्टिस फॉर जगत दीदी, तो मुझे लगता है कि भगवान चलो न्याय करो। बस एक न्याय, जैसे उन्होंने उनका सम्मान आप धीरे धीरे वापस कर रहे हो ना, उसी तरह से एक न्याय और करना कि इन लोगों को इनकी करने की सजा जरूर देना। उससे शायद बहुत लोगों को सुकून मिलेगा और नेक्स्ट किसी को ऐसी गलती करने का हिम्मत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरे जगत दीदी के लिए एक मतलब कि समझिए कि क्या बोल सकते हैं, एक सपोर्ट समझिए, क्योंकि मैं शुरू से ही ये बोलती थी कि अकेले उन्होंने गलती नहीं की, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।